श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध प्रथम स्कंध श्रीमद्भागवत पुराण प्रथम स्कंध द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 20 से लेकर श्लोक संख्या 30 तक। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानं मुक्त संगस्य जायते भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे अतो वे कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवते कुर्वन्त्यात्मप्रसादनीं सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्ते युक्तः परः पुरुष एक एहास्य दत्ते स्थित्यादय हरिविरिञ्चिहरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनो नृणां स्युः पार्थिव्यारुणो धूमस्तस्मादग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्त्वं यद्वार्हदर्शनम् मेजिरे मुनयोदाग्रे भगवन्तमदोक्षजं सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येनुतान्यः मुमुक्षवो घोररूपान् हित्वा भूतपतिनथ नारायणकलाः शान्ता भजन्ति वनसूयवः रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूतब्रजेशादीन् सृगैश्वर्यप्रजेप्सवः वासुदेवपराः वेदा वासुदेवपराः मखा वासुदेवपरा योगा वासुदेवपरा क्रिया वासुदेवपरं ज्ञानं वासुदेवपरं तपः वासुदेवपरो धर्मो वासुदेवपरा गतिः सैवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया सदसद्रूपया चासो गुणमय्या गुणो विभुः तया विलसिते द्वेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्ट आताति विज्ञाने विजृम्भितः तथा व्यवहितो वह्निर्दारुभ्रेकस्वरोन्निषि ज्ञानानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान् असौ गुणमयैर्भावैर्भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु यद्वगणान् भावयत्वेष सत्त्वेन लोकान् वैलोकभावनः लीलावतारानुरतो देवतिर्यं नरादिषु। अभी आप श्लोक संख्या 20 से श्लोक संख्या 34 तक सुन रहे थे। द्वितीय अध्याय प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय का 1 से 30 से 34 तक 20 से 34 तक प्रस्तुत है। इसका भावार्थ इसे सुनिए और आनंद लीजिए। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते हुए हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन क्षीण हो जाता है। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम।
इनको स्वीकार करके संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र ये 3 जन्म ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्वगुण स्वीकार करने वाले श्रीहरि से ही होता है। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेदोक्त यज्ञ आदि के द्वारा अग्नि सद्गति देने वाला है। वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से भी सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान का दर्शन कराने वाला है। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्वमय भगवान विष्णु की ही आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं वे उसी के समान कल्याण भाजक होते हैं। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, किसी में दोषी देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी, रजोगुणी, भैरवादी भूतपतियों की उपासना न करके सत्वगुणी श्री विष्णु भगवान और उनके अंश कला स्वरूपों का ही भजन करते हैं। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी है वे धन, ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत, प्रेतार और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूत आदि से मिलता जुलता होता है। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है। यज्ञों के ये उद्देश्य श्री कृष्ण ही हैं। योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में ही होती है। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है। श्री कृष्ण के लिए धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियां ही श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत हैं, फिर भी अपनी गुणमयी माया से वे जो प्रपंच की दृष्टि से हैं और तत्व की दृष्टि से नहीं हैं, उन्होंने ही सर्ग के आदि में संसार की रचना की थी। वे सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों उसी माया के विलास हैं। इनके भीतर रहकर भगवान से युक्त सरीखे मालूम पड़ते हैं। वास्तव में तो वे परिपूर्ण विज्ञान घन हैं। अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, परंतु जब अनेक प्रकार की लकड़ियों से प्रकट होती है तो अनेक ही मालूम पड़ती है। वैसे ही सबके आत्मस्वरूप भगवान तो एक ही है, परंतु प्राणियों की अनेकता से अनेक जैसे जान पड़ते हैं। भगवान ही सूक्ष्म भूत, तन्मात्रा, इंद्रिय और अंतःकरण आदि गुणों के विकार रूप भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों में अनुरूप विषयों का उपभोग करते कराते हैं। वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं। वे देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य और इत्यादि की योनियों में लीलावतार ग्रहण करके सत्य रूप द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। अभी आप भागवत महापुराण का पाठ सुन रहे थे। प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 20 से लेकर श्लोक संख्या 34 तक इस पाठ को नियमित रूप से सुना करिए, जो कि ये अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों प्रदान करने वाला है और आपके जीवन में आनंद से संप्लावित कर देने वाला है। इसे नियमित रूप से सुना करिए, इससे लाभ ही लाभ है। और इसे आपने अगर मेरा चैनल कविंद्र मिश्र का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और बेल आइकन दबाना तो मत भूलिए। आइए भगवान नाम संकीर्तन कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।